अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जब एक फॉर्म बनवा ली जाती है और उसके बाद 181 का फॉर्म लेते हुए जो मसला आता है, यानी कि आपने फॉर्म बनवा ली। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात बता दी कि किस तरह से आपने फॉर्म बनवानी है, किस तरह से सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, और ये ऑनलाइन हो गया है। जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ऑनलाइन हमने सबमिट करवा देने हैं, उसके साथ उसकी फ़ीस जमा करवा देनी है, और हमारे ही ईमेल में और सेल पे उसका पासवर्ड भी आ जाता है। ठीक है, वो बन गई, फॉर्म बन गई। अब फॉर्म बनने के बाद हमने 181 का फॉर्म लेना है। वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है, किसी डिपार्टमेंट को देना है तो ज़रूरी है। अगर आपने उस पर कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे कोई सर्टिफिकेट, तो उस पर भी 181 का फॉर्म आपको साथ अटैच करना पड़ेगा, या वट किसी और ज़रूरत के लिए आपके पास, या रिकॉर्ड में रखने के लिए भी तो ज़रूरी है। अब 181 का फॉर्म हमने लेना किस तरह से है, यानी जब आपके पास पासवर्ड आ गया, आपका आईडी पासवर्ड आ गया, तो आपने लॉगिन कर लेना है आयरस में। उसके बाद डायरेक्टली आप 181 का फॉर्म नहीं निकाल सकते जब तक आपको दो कंडीशंस जो है ना वो फुलफिल ना कर लें। वो कंडीशंस पूरी करने पड़ेंगी। वो क्या है? सबसे पहले नंबर पे जब देखेंगे ना आप, तो लिंक में आपने प्रिंसिपल ऑफिसर को मेंशन करना पड़ेगा। यानी प्रिंसिपल ऑफिसर जो भी 2 3 4 जितने भी पार्टनर्स हैं उस फर्म में, तो आपको बताना पड़ेगा, स्पेसिफिकली उसका नाम बताना पड़ेगा, उसका CNSE का नंबर बताना पड़ेगा। इस तरह से वो सिस्टम खुद ही उठा लेगा कि ये इनका NTN का नंबर है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफिसर को उसकी परसेंटेज के साथ मेंशन करना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे फिर भी आप वो 181 का फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो कह देगा कि भाई बेनिफिशियल ओनर कौन है इसमें। तो देखना ये पड़ेगा कि आपको डीड में देखना पड़ेगा कि बेनिफिशियल ओनर से मुराद क्या है। यानी लॉ में जो बात लिखी हुई है ना, वो बेनिफिशियल ओनर से मुराद ये है कि एट लीस्ट जो नेचुरल पर्सन है उसमें, क्योंकि फर्म जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है एक बात, या उसको आप लिविंग पर्सन भी बोलते हो, लेकिन जो बंदे उसमें होंगे वो सारे के सारे नेचुरल पर्सन है। आपने ये देखना है कि उनकी परसेंटेज क्या है, और बेनिफिशियल ओनर से मुराद ये है कि एट लीस्ट उसका 25% शेयर उसमें होना चाहिए, या दूसरे नंबर पे उसके पास राइट्स होने चाहिए। यानी राइट से मुराद कि वो फाइनेंस पे कंट्रोल कर सके और उसकी डिसीजन मेकिंग पे उसका कंट्रोल हो, या दूसरे फर्म्स के जितने भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अफेयर्स हैं उनके मुतल्लक उसके पास पावर मेकिंग हो कि वो कर सके। ये सारे अफेयर्स के इख्तियारात उसके पास होने चाहिए, तो फिर जाके वो बेनिफिशियल ओनर बनेगा। लेकिन अगर एट लीस्ट उसके पास 25 से कम है, देख एक पर्सन है उसने रखा हुआ है 45 और दूसरे बंदे ने भी 45, लेकिन एक पर्सन है उसके पास 10% है, अब वो भी बेनिफिशियल ओनर बन सकता है क्योंकि उसका 25 से तो बिलो है लेकिन दूसरी कंडीशन मीट कर रहा है, फिर भी वो बेनिफिशियल ओनर बनेगा। लेकिन आपने एटलीस्ट एक बेनिफिशियल ओनर AOP का 181 का फॉर्म लेते हुए एक आपने बेनिफिशियल ओनर मेंशन कर देना है, उनमें से जो कोई भी हो। ठीक है, जिसके पास जिसका आप समझते हैं कि 25 से ज़्यादा है शेयर, आप उसको मेंशन कर दें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये बता दिया कि जब हम अपनी फर्म बनवा लें, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद 181 का फॉर्म लेने के लिए हमें सिस्टम में जाके एक तो लिंक में प्रिंसिपल ऑफिसर को ऐड करना पड़ेगा, और दूसरे नंबर पे बेनिफिशियल ओनर का बताना पड़ेगा सारे कवायद के साथ। तो उसमें उसका पासपोर्ट का नंबर भी बताना पड़ेगा, ये भी आपने याद रखना है, शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारा कुछ बताना पड़ेगा। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह।